प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उपवास और प्रार्थना का ये 21वां दिन में या आखिरी दिन में इस उपवास प्रार्थना का ये लास्ट आज ये दिन में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हम सभी जन को एक और बार अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये दिन का समय में ये वीडियो करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उपवास और प्रार्थना के इस आखिरी दिन में उस महान परमेश्वर के निकट आकर उस महान परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव कर ये उपवास प्रार्थना के बाद भयानक एक अभिषेक में हम प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए आज ये दिन का समय, ये संडे वर्शिप को, या आखिरी हमारी उपवास और प्रार्थना को उस महान परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण। हालेलुया यीशुआ यीशुआ, हालेलुया। अपनी हुजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूह पाक खुदा, वालिदियों से मुझको जिला दे, आ मेरे जीवन में अपने हुजूरी से मुझको
अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मेरे जीवन में आ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मेरे जीवन में आ, आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, इस उपवास और प्रार्थना का ये 21वां दिन, आखिरी का दिन में प्रवेश करने के लिए स्वर्ग ने हमारे जीवन में एक कृपा को अंधेला उस बातों के लिए नाना, जितना भी हमारा कलीसिया का लोग 21 दिन तक उपवास में था परमेश्वर, और हर एक लोगों को पवित्र आत्मा तेरी विशेष अभिषेक के लिए, तेरी विशेष अधिकारों के लिए, तेरी शुश्रूषा के लिए, तेरी महिमा के लिए तो इनको परमेश्वर पवित्र आत्मा आगे बढ़ते जाने के लिए तो उनका अवसर दे रखा था वे राजा। पाप की हर एक अवस्था से एक एक लोगों को छुड़ा कर राजा पवित्रता के मार्गों में चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। केवल तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु, आज उपवास और प्रार्थना का ये दिन खत्म होने के बाद से राजा पवित्र आत्मा कल से रोज लोग तेरे सानिध्य में बढ़ते जाने के लिए, तेरे अभिषेक में बढ़ते जाने के लिए राजा, ये लॉकडाउन का ये समय में लोग घर में आराम ना करते हुए परमेश्वर का साथ साथ एक गहराई की रिश्ता के करीब जाने के लिए एक एक क्षण के जीवन में तो कार्य कर, केवल तेरी महिमा के लिए, केवल तेरी महिमा के लिए पापा तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। इस महामारी से हर एक लोगों को तू छुड़ा कर, इस लॉकडाउन की बातों को तू अनलॉक कर परमेश्वर। एक एक कलीसिया इन दिनों में खुलकर पवित्र आत्मा पहले से भी बढ़कर उस महान परमेश्वर की आत्मा का कार्य के कलीसिया तू ऐसे करना चाहता। हमारे आगे की आराधना को, हर एक वचन की शुश्रूषा को, हर एक बात को हम तेरे हाथों में सौंप देना चाहते। इस वर्शिप को तू आशीष करना, इस वीडियो को देखने वाले एक एक लोगों में तेरा सानिध्य भी आभारों में देना चाहते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और कबूल कर मेरे पिता। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान में। यीशु तेरे वचनों से जीवन जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से जीवन जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु
आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। ओ गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ गूंजे मेरी रहती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ गूंजे मेरी रहती और आसमान में। तेरे नाम से ये दुनिया और कुछ भी जानना, तेरे नाम से ये दुनिया और कुछ भी जानना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, बाबा सुना, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सभी तू ही आशा। सारे सहारा, तू ही भरोसा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, ये बाबा सुना। आगे आशा तेरी आत्मा से भरा जा, तू हमें पवित्र कर, शुद्ध कर, तेरी आत्मा बोल दे। विमर्श करेगा क्या बाबा बाबा, सारे जग में सारे जग में तेरी प्रशंसा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। ओ शिवा शिवा, तेरा सानिध्य, हालेलुया। शिवा रबल शंभरबा, रबल शक्रेलो कोरो कोरो शिवा रबल प्रौढ़ रबल शब्दने। राजा यांत्रिक दिल में राजा, तेरी आत्मा में अनुभव दे राजा, तेरी विश्वस्ता। You are Lord, you are faithful Lord, you are faithful Lord, you are faithful enough Lord। विमल शब्दने गड़े गसिया, पवित्र आत्मा में तेरी आत्मा, तेरी आत्मा हमें आत्मा में शिलान्यास भावे, आत्मा में दरिद्र की अवस्था में रहने वाला हमें आज तू परमेश्वर तेरी आत्मा से संपन्न बनाना करता है। अच्छा, दिन प्रतिदिन पिता का सानिध्य में बैठते हुए, पिता के साथ एक नया वाचा के साथ बैठने के समय आत्मा में दरिद्र रहने वाली अवस्था में हमें तू आत्मा में संपन्न बनाना। अच्छा, yes 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 yes, we are poor in spirit Lord, we are poor in spirit Father, but you make us rich Lord, you make us rich in your spirit Father। Oh rival shankara gare asya shankara, rival shankara gare asya, hallelujah। Oh rival shankara, महिमा
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो जहाँ में नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो सारी दुनिया का रखवाला तू सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु पूरे तू तेरी स्तुति आराधना दिल से तेरी स्तुति आराधना दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति को खुशी से खुशी और गम में साथ हो तेरा आदि और अंत में नाम हो तेरा खुशी और गम में साथ हो तेरा आदि और अंत में नाम हो खुशी और गम में खुशी और गम में साथ हो
योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीष दिया। मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने। मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई
वीडियो को देखने वाले एक विश्वासियों में तू काम करना चाहता। ये अंतिम दिनों का समय चल रहा है पापा, अंतिम दिनों का समय चल रहा है पापा। तो व्यक्तियों से बातें कर, विश्वासियों से तो बातें करना था। विश्वासी लोगों को दुनिया के मोह में, दुनिया की चाल चलन में, दुनिया की चीजों में अपना मन को लगाकर स्वर्ग की और अपना मन को ना लगाते हुए दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चलने वाला लोगों से तू बातें करना राजा। तेरे प्रेम के करीब कालवरी क्रूस में तूने जो अपना महान प्रेम हमारे लिए तूने दिखाया राजा, उस प्रेम को व्यक्ति लोग जानने दे, उस प्रेम को लोग अनुभव करने दे राजा। तेरी महिमा तो आशीष का राजा। इस आखिरी के दिनों में एक नया समर्पण हम चाहते हैं राजा। यस लॉर्ड, कमजोरी, वीकनेस बहुत कुछ है हमारे जीवन में, परंतु तेरी कृपा हम पर उंडेल राजा, ताकि तेरी कृपा हमारे वीकनेस में हमारा शक्ति बनकर हमें आगे बढ़ाएगा राजा। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। इस देश को, दुनिया में होने वाले इस महामारी की अवस्था को प्रभु जल्द से जल्द दूर करके और भी दिन बढ़ते बढ़ते जाने के लिए नहीं देना। 1 महीना से भी ऊपर हो गया, कलीसिया का दरवाजा को ताला लग चुका है, परंतु हम प्रार्थना करेंगे वापस कलीसिया का, हर एक कलीसिया का ताला खुलकर पहले से भी बढ़कर लोग एकता में आकर आत्मा में आराधना करते समय बहुत भयानक एक बेदारी की आत्मा एक एक जीवित परमेश्वर की कलीसिया में व्यापार होने के लिए हम अपने आप को समर्पित, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। आज का ये दिन है, ये आखिरी दिन में प्रभु हमारे ऊपर अपने अभिषेक को ढेलने के लिए हम प्रार्थना करें। आगे का हमारा वचन का शुश्रूषा हर एक बातों को उस मसीहा के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर के दास इसी वक्त हमारे मध्य में प्रकट। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया, सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा। आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज का प्रभु उपवास का आखिरी दिन, 21वां दिन परमेश्वर पहुंचने के लिए प्रभु अपने सहायता की धन्यवाद राजा। प्रभु हालेलुया, पूरे मिनिस्ट्री आपका चरणों में उपवास में प्रार्थना का साथ है राजा। दिन तक शुरुआत से लेकर आखिरी तक ने संभाला चलाया। मनुष्य के रोटी से परमेश्वर का मुंह से आने वाला हर वचन से जीते वचन के आदर अपने संभाला चला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज भी हम सबको परमेश्वर आपका हाथ में समर्पण दे, पूरे मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री का हर एक परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण दे। हम सबको फिर से आपका हालेलुया पवित्र लोगों से धो कर शुद्ध करना राजा, प्रभु उसके लिए समर्पण दे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आज का दिन हमारे उपवास खत्म होते राजा, लेकिन उपवास का तक नहीं परमेश्वर, बाद में भी परमेश्वर उपवास होने के बाद भी परमेश्वर हमारे एक एक जीवन में और भी शक्ति और भी सामर्थ्य अभिषेक के द्वारा हमको चलाना परमेश्वर। एक एक दिन हाथ नया बनकर आपका नजदीक होने के लिए हमका कृपा करना परमेश्वर राजा। कृपा कृपा दिया परमेश्वर, आपका हाथ में समर्पण है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया, इतना जल्दी से जल्दी लॉकडाउन सब खत्म होगा, अब फिर से हालेलुया कलिसिया मिलकर इकट्ठा होकर स्तुति आराधना महिमा करने के लिए, आपका सामर्थ्य अनुभव करने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा हालेलुया, ओ प्रभु पवित्र आत्मा, 21 दिन को वास प्रार्थना में हमको इकट्ठा होने के लिए नहीं हुआ तो भी प्रभु अपने अपने घर में रहकर हाँ बैठकर हम हालेलुया आपका चरणों में प्रार्थना विनती करने का समय आपका सामर्थ्य हाल हमको संभाला चलाया, और भी प्रभु हालेलुया आप संभाल कर आगे लेके जाना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद अप्पा, धन्यवाद, आपका हाथ में समर्पण है। ओ इतना जल्दी से जल्दी हमको इकट्ठा होने के लिए सहायता का, हर बातों को दूर करने राजा। आजकल का प्रभु हमारे देश में चुके वायरस की हाल बातें प्रभु, ओ हाल प्रभु धोने से दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु हालेलुया। कोरोना से पीड़ित लोगों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते, सब लोग प्रभु नॉर्मल होने के लिए, नेगेटिव होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया, फिर से प्रभु हाल इतना जल्दी से जल्दी परमेश्वर साधारण जिंदगी बिताने के लिए हम सबको कृपा करना राजा। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, मिनिस्ट्री को फिर से आपका हाथ में समर्पण करते। इतना दिन में प्रभु आपका चरणों में बैठकर स्तुति आराधना महिमा किया, वो मध्यस्थ किया हर एक विषय में प्रभु आने वाला दिन उत्तर देकर आप चलाना परमेश्वर। मिनिस्ट्री का हर एक आत्मीय बातों में प्रभु हम हालेलुया चंबर से चलाना। हम एक एक व्यक्ति परमेश्वर वो आपका सामर्थ्य चंबर से पाकर आपका सेवाएं में बढ़ने के लिए कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, इसे परमेश्वर प्रभु वचन के सामने प्रभु सहायता कर। ओ हालेलुया, समझाने वाला पवित्र आत्मा हमको हालेलुया कृपा कर, शरीर से ग्रहण करने के लिए वो हमको कृपा करना। आपको दास को शक्ति सामर्थ्य से और विभर देना परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा से गाइडेंस देकर हालेलुया दोपहर का समय चलाना राजा। ओ धन्यवाद, आपका धन्यवाद। संभाला चलाए परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हम सबको फिर से समर्पण करते, सारी आदर गौरव में आपको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उपवास और प्रार्थना के साथ उसके करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। हमारी उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन है आज। प्रेज़ द लॉर्ड। बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री, हमारा भारत में रहने वाला 9 मंडली, हमारा एक नेपाल की मंडली भी है, परंतु हम ये उपवास प्रार्थना भारत में रहने वाला 9 मंडली हम मिलके प्रेज़ द लॉर्ड उपवास में हैं। लॉकडाउन होने के कारण हमें कदापि इकट्ठा होने के लिए हमें अवसर नहीं है। नहीं तो हमारे उपवास प्रार्थना 21 दिन का हम सारी मंडली बदलापुर में इकट्ठा होके प्रेज़ द लॉर्ड हम उपवास किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें लॉकडाउन होने के कारण ऐसा मौका नहीं। हम ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर का सानिध्य और वचन विश्वासियों को प्रेज़ द लॉर्ड पास पहुंचने के लिए हम लगातार कोशिश में हैं। आज हमारे किस दिन को मास्टर प्रार्थना का आखिरी दिन है। हम प्रकाश शमूएल के 40 दिन की उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन है और बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का प्रेज़ द लॉर्ड 21 दिन को उपवास प्रार्थना की आखिरी दिन है। मैं जानता हूं प्रेज़ द लॉर्ड लॉकडाउन हमें 2 तक एक्सटेंड कर चुका है, फिर भी मुझे विश्वास है प्रभु परमेश्वर के लोगों को प्रभु संभालेगा और जितना जल्दी हमें परमेश्वर अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाएगा, इस आया हुआ महामारी से परमेश्वर हमें बचाएगा, हमारे सारे लोगों को प्रभु हमें बचाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ये उपवास खत्म होने के बाद तो भी हम प्रार्थना के साथ हमें परमेश्वर के करीब रहने के लिए हमेशा कोशिश करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नॉर्मली इस 21 दिन को मास्टर प्रार्थना का 14 दिन प्रेज़ द लॉर्ड आपको पहाड़ी संदेश आमीन प्रवेश मती का विश्व क्रिस्तीय जिंदगी का नींव डाला हुआ पहाड़ी संदेश, अदरवाइज मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 ये सारी तीनों अध्याय से आपको बातें की। उसमें हम केवल एक शुरुआत किया है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम 6 तक हमें पहुंचा है। अभी प्रेज़ कम से कम हमें प्रेज़ द लॉर्ड बहुत हमें अध्याय बाकी है और प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन मैं आपको पहुंचाने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करेगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज जो संडे वर्शिप है, इसलिए संडे के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर का वचन से सुनेंगे पहाड़ी संदेश। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। ये आने वाला हमें प्रेज़ हफ्ता की आमीन हफ्ता में कम से कम हमें 2 दिन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन पहाड़ी संदेश आपको पास पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए आज की चिंता के लिए हम प्रेज़ द लॉर्ड हम एक वचन पढ़े 1 कोरिन्थी चैप्टर 2 उसका 9 पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने
अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम जो पढ़ा है, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को जो तैयार किया हुआ बातें ना कोई मनुष्य की आंखों ने देखा, ना उसकी कान से सुना, ना किसी मनुष्य की हृदय में वो प्रकट हुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। AD 56 में पौलुस ने वास्तव में कोरिन्थी पत्र लिखा। पौलुस की तीसरा मिशनरी यात्रा में, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कोरिन्थ में रहते हुए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, इस पत्रिका लिखा। लिखने के कुछ कारण, कोरिन्थ में रहने वाला कलीसिया पौलुस की प्रयत्न से, पौलुस ने कोरिन्थ में खड़ा किया हुआ कलीसिया वास्तव में कोरिन्थ कलीसिया। कोरिन्थ कलीसिया में रहने वाला हर एक विश्वासी लोग प्रभु के दास पौलुस के द्वारा गहराई की बातें समझकर, पौलुस ने जैसा परमेश्वर से प्राप्त किया बातें उनको देके, परमेश्वर से क्या हम प्राप्त करना चाहिए, ये बातों को उससे सीखे। कोरिन्थ कलीसिया में किसी आत्मा की फल और कोई भी वरदान की कोई कमी नहीं था। इतना तक कोरिन्थ कलीसिया हमें स्पिरिचुअली वेल सेटल्ड थे, बहुत आशीष पाया हुआ कलीसिया था कोरिन्थ कलीसिया। परंतु कभी कभी देश में चलने वाला शैतानी शक्ति और सामर्थ्य अगर विश्वास की जिंदगी में विश्वासी आत्मीय रीति में अगर पक्का बनकर आगे बढ़ने के लिए मन नहीं लगाए तो देश में चलने वाला शैतानी शक्ति उनको पर प्रभावित करने के लिए आमीन अवसर होता है। ग्रीस बोले तो इतनी गंदगी, हमें प्रेज द लॉर्ड, और कोरिन्थ बोले तो इससे भयानक, प्रेज द लॉर्ड। इस कारण हो सकता है कोरिन्थ कलीसिया के अंदर भी बाहर व्यापार करने वाला दुनिया और शैतानी बातें कोरिन्थ कलीसिया के अंदर भी व्यापार होने लगा। पौलुस को पता चला क्लोवा की भवन के लोगों के द्वारा, क्लोवा उसकी भवन के लोगों के द्वारा पता चला कोरिन्थी कलीसिया का चलने वाला अवस्था। उधर की कलीसिया के अंदर हमें भेदभाव चलता है, भिन्नता चलता है, आमीन, और गंदगी म्लेच्छता चलता है। लोग बोलते हैं मैं पौलुस की पक्ष में हूं, मैं पौलुस की पक्ष वाला है। कोई लोग बोलते मैं अपुल्लोस का हूं, कोई बोलते मैं यीशु मसीह का हूं। ऐसी भिन्नता कोरिन्थ कलीसिया के अंदर व्यापार होने लगा। जब क्लोवा के द्वारा पौलुस को यह बात पता चला, पौलुस इनके सबको प्रतिनिधान करते हुए उनको पत्रिका लिखा। वही पत्रिका वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हम जो पढ़ा हुआ कोरिन्थी पत्रिका AD 56 में वास्तव में उसकी तीसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस ने ये बात लिखा। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस पूछते हैं क्या यीशु मसीह भाग किया गया, उसको डिवाइड किया गया? हम थोड़ा पढ़ेंगे सुबह के 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 पहला पत्रिका का पहला अध्याय उसका 12वां वाक्य। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीहा का कहता है। क्या मसीहा बट गया है? चलो, मसीहा
बट गया है। हाँ, बांट गया गया है क्या? बट गया नहीं, बांट गया गया है क्या? डिवाइड किया गया है क्या मसीहा? प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय कलीसिया में ये चलता था, तो अभी भी कलीसिया में यही चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु लोग नहीं जानते, प्रेज़ द लॉर्ड, ये वास्तव में हमें शैतानी खेल है करके लोग नहीं जान रहे। आप ये समझना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्यों कलीसिया में ऐसे विभागीरा क्यों आते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों आते हैं? उसका कारण है क्योंकि शुरुआत की हमारी मसीहा साथ जो प्रेम है वो कुछ अलग है। एक अलग प्रेम है हमारी शुरुआत की। परंतु धीरे 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 हम विश्वास में सीनियर बन जाते। आई मीन टू से सीनियर, आई से अगेन सीनियर। ये सीनियर जो बात है ना, हर जगह में है। जब मैं फौज में थे, मिलिट्री में थे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा नंबर है 148390 अल्फा। वो मेरा हमें फौज का नंबर है। अगर एक नंबर आगे है वो व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका सामने मुझे झुकना पड़ता है। वो बोलते हैं मैं तुमसे सीनियर हूं। हमें तो ये सीनियरिटी जो बात है हर जगह में है। परंतु विश्वास की जिंदगी में वास्तव में स्पिरिचुअल बातों में कौन सी सीनियर है? प्रेज़ द लॉर्ड। सीनियर का मतलब है लोग वास्तव में परमेश्वर की पहला प्रेम से उनकी श्रद्धा और कहीं चले जाते हैं। यीशु मसीह के साथ हमने जो शुरुआत की हमारी प्रेम में जब कमी हमें रहना शुरू होता है, तभी वास्तव में हमारी नजर और कहीं जाना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। पवित्र शास्त्र में लिखा गया इब्राहिम पत्र 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 वाक्य में वास्तव में पौलुस वास्तव पूछ रहा है हमें वास्तव में यीशु मसीह के साथ हमारी श्रद्धा किस तरीका का होना चाहिए। तो पढ़ेंगे। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। उससे ध्यान करो, उसको सही रीति से देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये हमारी नजर उस महान परमेश्वर यीशु मसीह का हमें चेहरा से जब हट जाते हैं और के हमारे नजर लग जाते हैं, तब वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम इत्यादि बातें कलीसिया के अंदर हम शुरू करते हैं। हम वास्तव में कलीसिया को डिवाइड करना शुरू करते हैं। मैं उस पात्र का पक्ष वाला, मैं उसका पक्ष वाला, मैं इसका पक्ष वाला, मैं यीशु मसीह का पक्ष वाला। ये पक्ष वाला वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उस समय कोरिन्थ में थे और अभी भी यही चल रहा है कलीसिया में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती पत्री में वास्तव में पौलुस पूछ रहे, हे निर्बुद्धि गलाती, तुमको किसने मोहित किया? थोड़ा पढ़ेंगे गलाती पत्री, मेरी याद से है तो 3 अध्याय में पहला वाक्य। ओके। हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? प्रेज़ द लॉर्ड। आज वास्तव में गलाती में रहने वाला लोगों को पूछ रहे, हे निर्बुद्धि गलाती, तुम्हें किसने मोहित की? इसका मतलब है हमको मालूम है यीशु मसीह का नजर से इब्राहिम पत्र 3 अध्याय में लिखा गया बातों को जैसा अगर श्रद्धा से हम उसको वास्तव में ध्यान नहीं करते रहेगा, हमारी श्रद्धा और के चले जाएगा। तभी हम ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड नाटक कंपनी में हम फंस जाते हैं। हम ग्रुपिज्म खेलना शुरू करते हैं। हम प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पवित्र आई के खिलाफ अपवित्र आई हमें कलीसिया के अंदर पैदा होना शुरू होता है। आमीन, प्रेज़ द स्तोत्र। पौलुस कहता है यीशु मसीह का क्रूस व्यर्थ ना होने के लिए, पौलुस की उस शब्दों को थोड़ा जरा सा देखो, यीशु मसीह का क्रूस व्यर्थ ना होने के लिए मेरा मुख का शब्दों को भी मैं अपना मुट्ठी में रखता हूं।
हालेलुया। आपको मालूम है हमारे शब्दों में कुछ वशीकरण की जो बात रहता है, वाक चातुर्य कहता है। वाक चातुर्य मतलब सामर्थ्य निधि से बातचीत करना, सामर्थ्य निधि से बातचीत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बातचीत में लोग आकर्षित हो जाते हैं, ऐसी बात करना वाक चातुर्य कहता है उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है मेरा वाक चातुर्य तक, अदरवाइज मेरा ऐसे सामर्थ्यशाली शब्द भी मैं यीशु मसीह के क्रूस व्यर्थ न होने के लिए अपने मुट्ठी में रखकर दौड़ा पड़ेंगे। हमें पहला अध्याय का 17वां, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर पहला अध्याय का 17वां। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, अनुसार नहीं। एक्चुअली जो ट्रांसलेशन जो हिंदी में लिखा गया है इट्स अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। दैट मेन एम्फसिस इतना वो प्रार्थना शब्दों में नहीं, ट्रांसलेशन में मलयालम की बात बहुत गहराई में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने बातों की प्रेज़ द लॉर्ड वशीकरण बातों से नहीं, हमें सामर्थ्य शब्दों से नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि मैं इत्यादि रीति से बात करेगा, हो सकता है यीशु मसीह का क्रूस व्यर्थ हो जाएगा। ये डर के मारे अपने मुंह से हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ ज्ञान के शब्दों से नहीं मैं बात नहीं कर रहा हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि क्रूस की कथा, क्रूस की वचन नाश होने वालों की मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य करके लिखा है। हम तो पढ़ेंगे 18 वाक्य, पहला अध्याय का 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यस, इसलिए पौलुस बोलते हैं मेरा मुंह से निकलने वाला उस ज्ञान तक, ज्ञान की वशीकरण तक वास्तव में हमें क्रोध की बात व्यर्थ नहीं होना, इतना तक पौलुस संभालते, अपने मुंह की ज्ञान तक संभालते। पर हम ना मुंह को संभालते, ना कोई बातों को संभालते हैं। हमारा वास्तव में कलीसिया एक मेला का समान है, मेला। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पता नहीं किस तरीका से हम वास्तव में हमें परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, आमीन। इसलिए पौलुस ये सारी बातों को सुना के हमें कहता है हमें यही वचन, क्रूस की जो वचन सुनकर हम उद्धार में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम उद्धार में आया है। इसलिए उद्धार में आया हुआ लोगों को सवाल कर रहे पौलुस। क्या सवाल कर रहे? जो 9 वाक्य हम जो पढ़ा है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 उसका 9 वर्स हम इस समय रिपीट करेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 उसका 9 वर्स। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। आमीन। यीशु मसीह के क्रूस की कथा, यीशु मसीह के क्रूसीकरण की जो बातें, उसी के द्वारा उद्धार में आकर हमारे सारे पापों की हमें बात हाथ छोड़ के एक पवित्र जीवन बिता के परमेश्वर की खुद की भवनवाड़ा बनाने के लिए यीशु मसीह ने, अद्वैत पिता ने जो कुछ मसीह के लिए ये दुनिया में जो तैयार किया है, हमारे लिए केवल एक मूर्खता बन गया। अभी हमारे लिए हमें इतना ध्यान नहीं है, परंतु पौलुस पूछ रहे हमें उस महान परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए तैयार की जो बातें ना कोई मनुष्य कान सुना, ना किसी ने आंखों से देखा, ना कोई किसी व्यक्ति का हृदय में आया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इतना तो महारक्षा उस मसीह के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। परंतु ये बातें कोई भी सादा मनुष्य नहीं जान रहे। मैं सादा मनुष्य बोला, उद्धार में आया वालों के बारे में नहीं बोला। सादा मनुष्य ये बातें ठीक तरीके से नहीं जान रहे। उसका कारण है, उसका कारण है क्योंकि मनुष्यों में जो है उसी की आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, और मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की बातों को नहीं समझते। चलो, सादा मनुष्य वास्तव में परमेश्वर की आत्मा की बातें, परमेश्वर की बातें नहीं जान रहे। सादा मनुष्य
क्योंकि सादा मनुष्य में मनुष्य की आत्मा है, इसलिए हमें फिर ऐसा लिखा है, वैसे लिखा है 10 वाक्य 12 कुरिन्दी 2 अध्याय का 10 वाक्य में लिखा है, मनुष्य यह नहीं जान रहे। पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। कोई भी मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की बातों को नहीं जानते। फिर चलो, उन्हें 3 आत्मा के बारे में लिखा। एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा, वाक्य 10 में लिखा है परमेश्वर की आत्मा, 11 में लिखा है मनुष्य की आत्मा, 12 में लिखा है दुनिया की आत्मा। फिर चलो 12 तक तो पढ़ेंगे, 10, 11, 12। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। उधर 3 आत्मा के बारे में, एक है हमें परमेश्वर की आत्मा, देवात्मा, परमेश्वर की आत्मा, वाक्य 10। 11 में लिखा है मनुष्य आत्मा, 12 में लिखा है दुनिया की आत्मा। चलो स्तोत्र। मैं आपको वास्तव में परमेश्वर ने हमें तैयार किया हो, ये बातें परमेश्वर ने हमें जो उद्धार तैयार किया है, ना कोई मनुष्यों ने देखा, ना उसकी कान ने सुना, ना किसी मनुष्य के हृदय में लगा। हम इसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो 3 आत्मा लिखा है, एक मनुष्य की आत्मा। अब कमाल में परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, उसको ट्राइकॉटमी का मतलब है हमें 3 अवस्था में रहने वाला आत्मा, 3 आत्मा नहीं, 3 अवस्था में रहने वाला मनुष्य की अवस्था, ट्राइकॉटमी। एक है शरीर, दूसरा है सौल अथवा जीवन, तीसरा है आत्मा। ऐसा ट्राइकॉटमी वो तो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। जब बनाया तो मनुष्य के हर एक बातें नियंत्रित करने वाला उसकी आत्मा था। इस कारण परमेश्वर के साथ अच्छा मेल मिलाप थे, परमेश्वर के साथ अच्छा फेलोशिप थे, प्रभु की हर बातें मानने वाले के मन वास्तव में आदम दंपतियों को थे। जब शाम हो जाते हैं, हमें परमेश्वर आदम का साथ एक फेलोशिप के लिए हमें उसका पास आया करता था। परंतु क्या करे, शैतान उस फेलोशिप को तमाम कर दिया। पाप मनुष्य के हृदय में आ गया, इस कारण उसकी आत्मा सो गया। इस प्रचलोड मरावा जैसा हो गया, मरा नहीं, मरावा जैसा हो गया। उसका जड़ उनका हर बातें कंट्रोल करने लगा। हमें यही वास्तव में यीशु मसीह को जानने से पहले हमें सारी दुनिया में रहने वाला मानव की अवस्था था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें दुनिया की आत्मा, संसार की आत्मा, जैसा जलने वाला आग में तेल डालते हैं, वैसा ही ये दुनिया में रहने वाले इंसान का साथ काम करने लगा। दुनिया की आत्मा, ये दुनिया की आत्मा बोले तो हमें क्लियरली आप नहीं समझेगा। दुनिया की आत्मा, संसार की आत्मा, इस बातों को समझने के लिए आपको यबच्चन पत्री में जाना पड़ेगा। यबच्चन पत्री 2 अध्याय का 1 से लेकर 2 वाक्य में लिखा है। उधर भी चाहे तो हम देख सकता है शैतानी ट्राइकॉटमी। इधर मनुष्य की ट्राइकॉटमी देखा, शरीर हमें जीवन आत्मा। एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय का 1 से लेकर 2 वाक्य पढ़ने का समय उसमें वास्तव में शैतानी ट्राइकॉटमी हम देख सकता है।
शैतान को भी 3 अवस्था है, हम थोड़ा पढ़ेंगे उस बातों को। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, नंबर 1 इस संसार की रीति और आकाश के, नंबर 2 आकाश की शक्तियां, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में, अभी ना आज्ञा मानने वाला आत्मा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 3 आ गया ना। एक प्रेज द लॉर्ड, पहला जो है दुनिया की रीति, इंग्लिश बाइबल में लिखा है द फैशन ऑफ द वर्ल्ड, द फैशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड, मतलब है अभी आप देखो, जैसा मनुष्य की आत्मा का बारे में बोले तो मनुष्य के बारे में बोलते हो, मनुष्य ट्राइकॉटमी है। प्रेज द लॉर्ड, उनका 3 स्टेट है, 3 अवस्था है, एक शरीर, दूसरा जीवन, तीसरा आत्मा। वैसा ही ये जो हम शैतानी ट्राइकॉटमी इधर देख सकता है, इधर भी 3 है। नंबर 1 इस दुनिया की संसार की रीति, अदरवाइज द फैशन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा आकाश की शक्ति का अधिकार, ये दूसरा। तीसरा ना मानने वाला आत्मा, ना मानने वाले आत्मा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब कमाल में यीशु मसीह में आने के बाद भी हम इस दुनिया की, इस संसार की अवस्था के अनुसार हमें विश्वासी को नहीं जीना है। अगर हम जीना शुरू करते हैं तो फिर हम वही पहले ये सब पहले की अवस्था था, हमारा पहले की अवस्था, हम पहले ऐसे थे, ये दुनिया के संसार के अनुसार। आमीन। अगर दुनिया बाल ऐसा बांधते हम भी ऐसा बांधेगा, दुनिया लिपस्टिक डालते हैं हम भी लिपस्टिक डालेगा, दुनिया पे जो करते दुनिया हम इस तरीका से फॉलो करेगा। दुनिया कम कपड़ा पहनेगा हम भी कम कपड़ा पहनेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम इस दुनिया के साथ वास्तव में मेल मिलाप करना सीख लिया। अभी पता नहीं चलते हैं वो तो विश्वासी कौन है, जाति कौन है, परंतु हमें देख के पता चलता था ये विश्वासी है, ये वास्तव में जाति है। आजकल कंफ्यूजन हो गया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मलयालम में कहावत है, चीनी देश में गया तो भी उधर का सांप का टुकड़ा खाना पड़ता है, ऐसे कहावत है। ऐसे हो गए आजकल विश्वासी, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहे, विश्वासी कौन है अविश्वासी कौन है। पर पहले पता चलता था, पहले पता चलने के एक प्रूफ आपको मैं देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे राजा 4 पहले देख के पता चलता था, प्रेज द लॉर्ड, ये विश्वासी है, ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का दासी है, ऐसा देख के पता चलता था। आजकल नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देख के पता चलता था, बार बार हमारी इस बाजू का रास्ता से जाना करना वाला व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर की पवित्र भक्त करके जान पड़ता है। मलयालम बाइबल में लिखा है, मैं देखता हूं, हमें बार बार हमारे इस जगह से जाया करने वाला व्यक्ति एक परमेश्वर की भक्त करके मैं देखता हूं, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल पता चलता है नो, हम वास्तव में फैशन ऑफ द वर्ल्ड के साथ ये दुनिया की वास्तव में रीति रिवाज का जैसा हम बदल गया। फिर आप बोलो, हम में व्यापार करने वाला आत्मा कौन सी है, जो परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए तैयार किया हुआ उस महान परमेश्वर के उद्धार वास्तव में व्यर्थ हो जाते हैं। इफ यू आर गोइंग थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर ये दुनिया के संसार की आत्मा के अनुसार, संसार की रीति रिवाज के अनुसार आप और मैं जिएगा, वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्रूस की कथा हमारे लिए बहुत शक्ति बन जाते, नो परमेश्वर की शक्ति। हालेलुया, आमीन। आप देखो आजकल का दुनिया ऐसा हो गया,
पता नहीं चलते, ऐसी अवस्था। परंतु एक इस्लाम विश्वासी को देखो, जो इस्लाम में विश्वास करते, मुस्लिम विश्वासी का देखो, किधर गया तो भी उनको पता चलता है। Praise the Lord। अमेरिका जाने दो, उनके कपड़ा कौन सी है, उनका तरीका कौन सी है। Praise the Lord। परंतु विश्वासी हमें तुझे देख के पता नहीं चलते, तो विश्वासी का विश्वासी है। हमें क्योंकि इस दुनिया की संसार के रीति रिवाज से चलने के लिए एक आदत तुझे जो पहले थे, ये तो हमारा पहले थे, परंतु अभी भी तुम वही कर रहे। Praise the Lord। We have to come back। हमें वापस आना है। हमें Praise the Lord, हमें वापस आना है, क्योंकि हम ये दुनिया की Praise the Lord नमक है, हम ये दुनिया के प्रकाश है। Praise the Lord। अगर हम वापस नहीं आएगा Praise the Lord, फिर कौन वास्तव में हमें सही सलामती दुनिया में रख सकता है। प्रियो, we have to come back। दूसरे लिखा है आकाश की अधिकार। हम एफेसियंस चैप्टर 2 का हमें पहला दूसरे वाक्य पढ़ रहे, उधर लिखा है आकाश की अधिकार। हमें Praise the Lord। हम कभी कभी सोचते हैं आकाश में कुछ अधिकार है क्या, आकाश में कुछ शक्ति है क्या। यस, आकाश में भी शक्ति है। हम इससे पहले भी मैं प्रभु की कलीसिया में, हमारी बदलापुर की कलीसिया में आकाश की शक्तियां की हमें बारे में मैं आपको बोल चुका है। हमें Praise the Lord। पानी समुद्र से बढ़ना आकाश की शक्तियां के कारण हो रहे, पानी Praise the Lord समुद्र में कम होना आकाश की शक्तियां के कारण हो रहे। Praise the Lord। जो सूर्य चांद ये दोनों की शक्ति आपस में चलते रहेगा, उसके बीच में जो धरती आते हैं Praise the Lord, तो हमें आकाश सूर्य Praise the Lord खींचते हैं, तो पृथ्वी में रहने वाला हर चीज खींचा जाते हैं। हमें Praise the Lord। जब अमावस्या आते हैं उसी टाइम वास्तव में Praise the Lord हमें किसी के अंदर शैतानी शक्ति भर जाते हैं। जब अमावस्या आ जाते हैं तो किसी का जो श्वास लेने की तकलीफ है, अस्थमा हमें बढ़ना लगता है। ये सब क्यों? क्योंकि ये सब आकाश की शक्तियां का कारण। आकाश की शक्तियों को वास्तव में Praise the Lord मनुष्य के ऊपर अधिकार है, मनुष्य के साथ उसकी कनेक्शन है। आमीन Praise the Lord। मैं आपको एक्चुअली Praise the Lord मनुष्य के साथ कनेक्शन रहना वाला, हमें Praise the Lord हमें 28 तारा के बारे में इससे पहले Praise the Lord हमें मैं कलीसिया को हमें Praise the Lord हमें उनके नाम बोल चुका था, परंतु Praise the Lord हो सकता है हमें ये वीडियो अपने बदलम बलोश मिनिस्ट्री में रहना वाला ना रहना वाला लोग भी हमें देखता होगा, सुनता होगा, तो उनका जानकारी के लिए Praise the Lord वो कौन सी तारा है जो मनुष्य के साथ कनेक्टेड है। Praise the Lord ये बात वास्तव में मैं आपको बताना चाहूंगा। Praise the Lord सबसे पहले हमें 20 तारा का नाम केवल मैं पढ़ना चाहूंगा। अश्विनी, हमें Praise the Lord हमें भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्र, पुनर्वासु, पुष्य, आश्लेष, मख, पूर्व, उत्तर, हस्त, चित्र, स्वादि, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्व, उत्तर, श्रावण, धनिष्ठ, शताभिष, पूर्व भद्रपाड़, उत्तर भद्रपाड़, रेवती, अभिजित। ये इतनी सारी तारे मनुष्य के साथ कनेक्टेड है, उनको वात मनुष्य को अधिकार है। Praise the Lord। अमावास्या का समय आने दो, कुछ लोगों की हमें अस्थमा बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों की कितने लोग वास्तव में कलीसिया में लेके आते हैं अमावास्या का समय पर इनको शैतान पकड़ा पास्टर जी बोल के। हमें Praise the Lord हम कितने लोगों को यीशु मसीह के नाम से उनको दूर किया है। वचन क्या बोलते हैं इसके बारे में? वचन बोलते हैं आमोस की किताब 5:8 और आयुब की किताब 9:9, ये दोनों वाक्य में लिखा गया। आमोस की किताब 5:8 और जोब की किताब 9:9, ये दोनों में लिखा गया है आकाश की शक्तियों को मनुष्य के ऊपर वास्तव में बंधन है।
परंतु ये क्रूस की कथा, ये क्रूस की कथा जो व्यक्ति सुना है, ये क्रूस की बातों में आमीन प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने अपना स्वीकार किया है यीशु मसीह को, उस लोगों में वास्तव जो कुछ आकाश की शक्तियों के अधिकार है वो निष्फल हो जाते, शून्य हो जाते, जीरो हो जाते। यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा कोई भी आकाश के शक्तियों को आमीन प्रेज द लॉर्ड अधिकार नहीं है जो प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आप समझने का कितनी बड़ी उद्धार है वास्तव में उस मसीह के द्वारा हमें जो मिला है, कितनी बड़ी छुटकारा है उस मसीह के द्वारा हमें मिला है, परंतु आपको वास्तव में उसी के बारे में ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कोई भी उस मसीह को प्रभु ने हमारे लिए पापियों के लिए बनाया गया उस उद्धार को हम पहले जानता नहीं था, हम जानता नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु अब भी हम जानना चाहिए। पहले इसके बाद में चुप गया था, हमें वास्तव में इसको हमें हाइड किया गया था, कोई जानता नहीं था, ऐसा लिखा है। ये उद्धार की अदरवाइज इस यीशु मसीह को जो हमारे लिए उस महान पिता ने जो तैयार किया है, ये शुरुआत में किसी को मालूम नहीं था। चलो और उसकी ज्ञान के बारे में ऐसा लिखा है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 7 वाक्य में लिखा है, ये ज्ञान चलो ये ज्ञान बोले तो क्रूस की कथा, यीशु मसीह का सुसमाचार, ये क्रूस की कथा, ये पहले किसी कोई भी जानता नहीं था। पहला कोरिन्थियंस 2:7। परंतु हम परमेश्वर को वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। चलो वास्तव में ये बात तो कोई जानता नहीं था, ये वास्तव में छुपा कर रखा था। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज स्तोत्र, आमीन। इवन प्रभु के वचन में लिखा है, आमीन, इस दुनिया के प्रभु लोग तक वास्तव में ये जानता नहीं था, ऐसा लिखा है, प्रभु लोग जानता नहीं था। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2:9, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2:9, प्रभु लोग ये जानता नहीं था। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है। ये कोई जानता नहीं था, प्रभु लोग तक जानता नहीं था। उसके बाद मैं आपको बोलता हूं, भविष्यवक्ता तक प्रेज द लॉर्ड इसके बारे में भविष्यवाणी किया करता था। पहले प्रभु लोग जानता नहीं था, ये बात में ज्ञान छुप गया था कि कोई जानता नहीं था, हमें सबके सामने ये हाइड किया गया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये हमें भविष्यवाणी किया करता था। ये वास्तव में हमें हमारे तैयार किया हुआ ये क्रूस की कथा, परमेश्वर का नाम का मुझे सबसे अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, भविष्यवक्ता बहुत है, हमें प्रेज द लॉर्ड बहुत सारी भविष्यवक्ताओं को हम जान चुका है, परंतु ऐसे तो भविष्यवक्ता जो मसीह के बारे में इतना भयानक रीति से लिखा है, उस भविष्यवक्ता को मूसा ने तलवार से भी कत्ल कर दिया। बिलेयाम, आप जानते बिलेयाम को, आपके बारे में ये क्रूस की कथा का विषय में वास्तव में बिलेयाम ने क्या बोला, बिलेयाम ने क्या बोला, बिलेयाम ने एक बात तो बोलते, हम पढ़ेंगे बिलेयाम गिनती किताब 24 अध्याय का 17वां वाक्य पढ़ेंगे। बिलेयाम ने एक क्रूस की कथा के बारे में कौन सी भविष्यवाणी किया? मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निराहूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, एक राजदंड उठेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये वास्तव में यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है, प्रेज द लॉर्ड। ये क्रूस की कथा के बारे में आपको मालूम है, स्वर्गदूत तक, जो स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गदूत तक वास्तव में हमें इसके बारे में जानकारी नहीं था। हम जब भाषण देता ना इस मसीह के बारे में, तब लिखा है हम स्वर्गदूत तक हमें उस सुनने के लिए झुक के देखता है करके लिखा है। पहला पत्रस 10 से लेकर 13 वाक्य में स्वर्गदूत पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वर्गदूत तक वास्तव में उसको झुक के देखते हैं। हमें प्रेषित स्तोत्र, हालेलुया। परंतु अब
अब नयम भक्तों के जैसा हमें सुसमाचार में विश्वास किया, हमें ये बात अभी हमें प्रकट हो चुका है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पहले ये चुप गया था ये ज्ञान, परंतु अब हमें प्रकट हो चुका है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये जो बात है हमें भाग भाग में प्रेज़ द लॉर्ड प्रकट किया करता था। प्रेज़ द स्तोत्र, भाग भाग में ये ज्ञान वास्तव में प्रकट किया करता, परंतु अब पवित्र आत्मा का द्वारा हमें प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हम वो ज्ञान क्रूस की कथा के बारे में सुसमाचार के जो ज्ञान है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पवित्र आत्मा का द्वारा हमें समझने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप सोचो इस तरीका से वास्तव में इस गहराई का उद्धार परमेश्वर ने हमारे तैयार किया। तो आपको मैं एक सवाल करूंगा, प्रेज़ द स्तोत्र, अगर इतनी बड़ी उद्धार ना कोई मनुष्य की हमें आंखों ने देखा, ना कोई मनुष्य कान ने सुना, जा किसी मनुष्य के हृदय में आया हुआ, परमेश्वर ने हर एक मानव से छुपा कर रखा हुआ इतना बड़ी ज्ञान आज वास्तव में हमें पापी जैसा हमें दुनिया में रहने वाला पापियों को अगर प्रकट उस महान परमेश्वर ने किया है, तो हमें उसके अंदर रहने वाला ज्ञान अगर हमें पवित्र आत्मा का अगर प्रकट हुआ है, तो हे विश्वासियों, इतनी बड़ी ज्ञान, इतनी बड़ी उद्धार उस महान परमेश्वर ने हमें दिया है, तो आप क्यों चंचल हो रहे? क्यों उसके विश्वास से आप हटना प्रेज़ द लॉर्ड शुरू हो रहे? क्यों आपकी नजर उस क्रूस से क्यों हट रहे? और इतना तक उस महान परमेश्वर ने दिया है, तो हमें आगे भी उस महान परमेश्वर ने हमारे एक आवश्यकता को प्रेज़ द लॉर्ड पूरा नहीं करेगा? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसको हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हमें सोचो, परमेश्वर को वास्तव में हमारे ऊपर ध्यान है। जो कुछ है, अगर यीशु मसीह है सबसे बड़ा भलाई, अगर वो भलाई हमारे लिए तैयार कर सकता है, तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारे हर एक आवश्यकता को भी वो परमेश्वर पहले से हमें तैयार नहीं कर सकते? जो परमेश्वर अब्राहम को तैयार किया था, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर उत्पत्ति की 22 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं, उत्पत्ति के 22 अध्याय में मोरिया पहाड़ में वास्तव में लेके जा रहे अपने इकलौता पुत्र को, एक एक दिन रात पार करने के समय बेटा पूछ रहे, पापा हमें प्रेज़ द लॉर्ड लकड़ा है, आग भी है, क्योंकि लकड़ा तूने मेरा हमें सर पर दिया है, परंतु पापा याद मृग किधर है? पापा, हमें अब्राहम कहना लेके शब्द है, यहोवा संभालेगा, यहोवा तैयार करेगा। अब्राहम एक एक दिन पार करने का समय मोरिया पहाड़ में परमेश्वर अब्राहम के लिए जो उनका आवश्यकता हमें तैयार कर रहा था, हमें वास्तव में एक एक दिन पार करने का समय हमें परमेश्वर तैयार किया हुआ उस चीजों की हमें करीब आ रहा था। वास्तव में अब्राहम तीसरे दिन पार होके मोरिया पहाड़ चढ़ के हमें बालक को वास्तव में बांध के हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस लकड़ा को जैसा लटा दिया, हमें चाकू निकाल के वास्तव में उसकी गला काटने जब उठाया, परमेश्वर ने तैयार किया हुआ वो चीज अब्राहम के नजर में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको पूछना चाहूंगा, परमेश्वर तैयार किया हुआ चीज है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, दाल, सब्जी, अभी तो बहुत आगे कदम आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, घर, बंगला, गाड़ी, कौन सी चीज? एक बात बोलूं, अब्राहम ने ये सारी बातों को प्रेज़ द लॉर्ड पूछा नहीं प्रभु से, क्योंकि यात्रा शुरू करने का समय अब्राहम का पास ये सब थे। आमीन, अब्राहम पास ये सब थे, और थोड़ा बहुत 420 करके इकट्ठा कर दिया। जब मिस्र में आया, अपनी पत्नी के फरौन की प्रेज़ द लॉर्ड हमें
महल में भेज दिया। बोल देना तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी बहन है। फरौन उसका साथ जो करने का कर दिया। हमें आखिर में पता चले ये तो बहन नहीं, ये तो पत्नी है। तो लिखा है बहुत सारी संपत्ति हमें प्रेचलो, बैल बकरी अगड़म बगड़म सब दे के हमें प्रेचलो भेजा। परंतु वो आशीष में अब्राहम को नजर नहीं था। अब्राहम की कौन सी आशीष अब्राहम ने पाया प्रभु से? आपको पता चलने का ना समय नहीं है, फिर भी थोड़ा बोलता हूं मैं। आप उत्पत्ति किताब 12 अध्याय 1 से लेके पढ़ेगा ना, प्रेचलो मैं तुम्हें हमें प्रेचलो आशीष का मूल बना देगा। जिसको तुम आशीष करेगा उसको वो व्यक्ति आशीष में हो जाएगा। आमीन। जिसको हमें जो तुमको श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा और तुम आशीष का मूल बन जाएगा। आप उसका अर्थ को समझते हैं? आशीष का मूल बनना, दैट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग द गॉड। तुम परमेश्वर की स्थानापति बन रहे। हालेलुया। तुमको देखने वाला व्यक्ति परमेश्वर को देखेगा। हमें अगर हम थोड़ा सा हमें थोड़ा सा हमें और नया नियम में जाएगा, प्रचलित में लिखा गया है हमें यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करने व्यक्ति को वास्तव में परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए अधिकार मिला। वो लिखा, वो थोड़ा पढ़ेंगे हम। सबसे बड़ा हमारा आशीष कौन सी है? ये पृथ्वी पर यीशु मसीह का विश्वास करने के बाद सबसे बड़ा आशीष यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का मेरा याद से ये तो 12वां वाक्य। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 12वां, जिसने उसको ग्रहण किया, ऐसा लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन, आमीन। हम कौन सी बातों का आशीष बोलते? प्रभु हमको आशीष की गाड़ी, बंगला, ये तो जो आपकी जरूरत है प्रभु जानते हैं। वो समय के अनुसार आपको प्रभु देगा। अगर प्रभु को लगता है अभी मेरे बच्चों को गाड़ी की जरूरत है, ये he will give। अगर परमेश्वर को लगता है ये तो मेरे बच्चों के घर की जरूरत है, he will give। उसको आशीष नहीं बोल सकते आप। सबसे बड़ा भलाई आशीष यीशु मसीह को हमारे दे दिया। दूसरा जो आशीष है उसके संतान बनने के लिए उस महान परमेश्वर ने अधिकार दिया। यही सबसे बड़ा हमें प्रेचलो आशीषों में दूसरी आशीष है उसकी संतान। आशीष के मूल बनना, हमें आशीष के मूल बनना जो अब्राहम को दिया था परमेश्वर ने। आमीन। आपको मालूम है इस्राएल को परमेश्वर तैयार किया। इस्राएल को प्रभु ने तैयार किया। इस्राएल जैसा मिस्र से यात्रा शुरू की, उस यात्रा का मध्य हमें परमेश्वर का सानिध्य भी शुरू हुआ। परंतु इस्राएल जन प्रेज द लॉर्ड आमीन एक चीज मांगते गए। मैं आपकी एक बात पूछूं, चलाने वाला मूसा समझता था सबसे बड़ी आशीष कौन सी है, परंतु जन नहीं समझते। आपको मालूम है मिस्रीम से जब शुरू की आमीन प्रेज लॉर्ड, इस्राएल लोगों ने आमीन प्रेज लॉर्ड मिस्रीम के लोगों को लूटा तो संपत्ति का कमी था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिस्रीम को लूटा तो संपत्ति का कमी नहीं था, पर किस चीज का कमी था? मूसा प्रेज लॉर्ड बोलने लगा, यहोवे अगर जब तेरी सानिध्य मेरे साथ नहीं चल सकते, हमको इधर से शुरुआत मत करो। तेरे सानिध्य से दुनिया को पता चलेगा हम तुम्हारे ही लोग हैं। यही सबसे बड़ा संपत्ति है। यही बात तो इस्राएल के लिए परमेश्वर तैयार किया था। विश्वास करो, परमेश्वर ने हमारे लिए पैसा तैयार किया। दोनों बातें ना किसी व्यक्ति ने देखा, ना किसी व्यक्ति का कान में आया, ना किसी का हृदय में हमें समझ गया, परंतु हमें समझ गया, हमें मिल गया सबसे बड़ा धन। क्योंकि हम उस विश्वास करके हम उस धन को पा लिया।
हमेशा मती को पा लिया। जो बात में सबसे चुप गया था, वो ज्ञान, वो बातें चुप गया था, प्रभु लोग तक नहीं जानता था, परंतु प्रभु की कृपा है हमको जानने के लिए, हमें उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। हम अपना आप पर समर्पण करें, हम अपना आंखें के बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें। समान हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें आज हमें सुना इस वचन के लिए धन्यवाद, आत्मीय आराधना के लिए धन्यवाद। हमें तेरा पवित्र आत्मा का सानिध्य एक एक मेरे बच्चों में व्यवहार होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हमें अपना अपना घर में रहना तेरे संतान का तो आशीष दे, आपके चिन्ह हाथों को बढ़ाइए प्रभु। हमें हमारे लिए इतनी बड़ी बात आशीष अगर तूने दिया है तो प्रभु हमारे लिए एक आविष्कार को भी तो पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये बातों के धन्यवाद करते हैं। आपका सानिध्य हमेशा अपने लोगों के साथ रहने के लिए आप कृपा करना यार परमेश्वर पे चलो। आप हाथ में समर्पण करते पवित्र आत्मा, आप भी तो तूने संभाला और भी संभालने के लिए हमें प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक किसी को वास्तव प्रार्थना का करी हमें दिन परमेश्वर पहुंचे, तूने कृपा की। मनुष्य को रोटी से नहीं, हमें परमेश्वर का मुंह से निकले एक वचन से जीते हैं। तेरा वचन हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। हमें कोरोना बाधा से परमेश्वर पीड़ित है हर एक लोगों की हम प्रार्थना करते प्रभु। पूर्ण शिक्षा छुटकारा आपके द्वारा होने के हम प्रार्थना करते प्रभु। डॉक्टर्स, नर्सेस, हर एक कर्मचारी, हर एक हमें ड्यूटी करना, पुलिस, हर लोगों की हम प्रार्थना करते प्रभु। उनका सबको तो संभालना, उनके परिवार को संभालना प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके लिए प्रभु। हमारा प्रार्थना सुन धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना श्रीमती के नाम से मां नगर स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझने परमेश्वर धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु परमेश्वर सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।